नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने खामद पर बीवी के हुकूक अर्ज़ किए थे। उसके बाद कई दोस्तों ने यह गिला किया कि आपने मर्द पर औरतों के हुकूक तो बयान किए लेकिन औरत पर मर्द के हुकूक नहीं बताए। तो आज मैं अर्ज़ कर दूं कि खामद के जो बीवी पर हुकूक हैं उनमें से सबसे पहला हक ये है कि हर जायज़ काम के अंदर बीवी खामद की अताअत करे, यानी उसका कहा माने। अलबत्ता अगर उसकी बात खिलाफ शरा हो और गुनाह के काम हो तो उनको ना मानना या उनसे माजरत कर लेना ज्यादा बेहतर है। नंबर 2, खामद की हैसियत से ज्यादा नान नुफ्का का मुतालबा ना करे, उसकी हैसियत के मुताबिक गुजर औकात करने की कोशिश करे। नंबर 3, शोहर की इजाजत के बगैर अपने घर में किसी को ना आने दे, यानी शोहर जिसके आने से मना कर दे उसे अपने घर में ना आने दे, बेशक वो इसका कोई जितना भी करीबी अजीज से अजीज हो, वो इसके माँ बाप ही क्यों ना हो। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो ऐसा मुतालबा नहीं कर सकता माँ बाप से रोकने का, लेकिन वो जिसको रोकने से मना कर दे उसको ना आने दिया जाए। और तीसरे नंबर पर शोहर की इजाजत के बगैर माल में से किसी को कुछ ना दिया जाए। और नंबर 5 पर उसकी इजाजत के बगैर नफल नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकती और ना ही नफली रोजा रखा जा सकता है। हत्ता कि यहाँ तक है कि अगर औरत नफल नमाज पढ़ रही हो और खामद उसे पुकारे तो वो नमाज तोड़कर भी जवाब दे। और इसी तरह नफल रोजा रखने से पहले खामद से इजाजत ले और फिर नफली रोजा रखे। कहीं ऐसा हो कि खामद की ख्वाहिश हो और बीवी इनकार कर दे तो इस सूरत में वो गुनाहगार होगी। और इसी तरह नंबर 6, खामद अगर सोहबत के लिए बुलाए तो बिला किसी शरई उज़र और रुकावट के औरत को इनकार नहीं करना चाहिए। नंबर 7, खामद को उसकी तंगदस्ती या बदसूरती की वजह से हकीर ना जाने और उससे अपने ताल्लुकात को ख़त्म ना करे। नंबर 8, अगर खामद में कोई बात खिलाफ शरा और गुनाह की देखे तो अदब के साथ मना करे। नंबर 9, उसका नाम लेकर ना पुकारे, प्यार मोहब्बत में कोई और अंदाज अपनाए। और नंबर 10, किसी के सामने अपने खामद की शिकायत ना करे। और उसके बाद नंबर 11, खामद के सामने जुबान दराजी और बदजुबानी ना की जाए। नंबर 12, उसके वालिदैन को अपना मखदूम समझे, यानी अपनी खिदमत के जरिए से उनका अदब एहतराम करे, उनके साथ लड़कर झगड़कर या किसी और तरीके से उन्हें तकलीफ ना पहुंचाई जाए। ये वो 12 बातें हैं जो उमूमन खामद अपनी बीवियों से तवक्को रखता है। और मैं भी दुआगो हूँ अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।